अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, हमने लास्ट देखा था कि हम प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने वो कवर किया। तो अब हम देखेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आखिर होती क्या है। हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, पहले हम वो उस पर बात कर लेते हैं। क्रिटिकल सेक्शन बेसिकली इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। हमने बात की थी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होते थे, वो प्रोसेसेस जो बेसिकली हमारी जो है वो शेयरिंग एलिमेंट पे बेस्ड होते थे। शेयरिंग की अगर हम बात कर रहे थे तो शेयरिंग कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दैट कैन बी वेरिएबल की शेयरिंग हो सकती है, हमारे पास कोड की शेयरिंग हो सकती है, हमारे पास डेटा की शेयरिंग हो सकती है। दिस इज अनदर दैट वाज रिसोर्स की शेयरिंग। तो रिसोर्स की शेयरिंग में हमारे पास हमने देखा था कि प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बात हो रही है कि क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा एरिया है या एक ऐसा सेक्शन है हमारे पास जिसके अंदर हमारे शेयर रिसोर्सेज जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो बेसिकली उनको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अगर फॉर सपोज मैं लाइक फॉर सपोज दिस इज़ अ क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, मैं बनाती हूँ कि ये क्रिटिकल सेक्शन है जो मेरा प्रोसेस, एक प्रोसेस है दैट इज़ P1। ठीक है, एंड देयर इज़ अनदर प्रोसेस दैट इज़ P2। ठीक है, मेरे पास दो प्रोसेसेस हैं और वो इस CS से हम जो है वो इसको डिनोट करा लेते हैं। तो ये बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन हो गया मेरे पास। तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर सपोज ऐसी जगह जहाँ पे वो एलिमेंट या ऐसी चीज़ रखी जाए जो बहुत सारे लाइक वेरियस प्रोसेसेस या डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो उनको एक्सेस करना चाह रहे हो या उनको यूज़ करना चाह रहे हो। तो ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन जो है वो उसको कहते हैं हमारे पास। तो अगर फॉर सपोज तो हमने अपने पास क्या देखा था कि रेस कंडीशन में क्या हो रहा था। ठीक है, उसके कोड की तरफ आ जाते हैं ताकि वहाँ से और बेहतर तरीके से शायद हमें समझ आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे थे कि देयर वाज अ नम वेरिएबल। ठीक है, हमारे पास जैसे फॉर सपोज यहाँ पे एक नम का वेरिएबल हमने प्लेस किया था। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा था बेसिकली उसको डिफरेंट जो है वो थ्रेड्स हमारे जो है वो एक्सेस कर रहे थे। मीन सेम प्रोसेस बट डिफरेंट थ्रेड्स। तो यहाँ भी अगर हम उसकी बात करते हैं कि एक प्रोसेस में डिफरेंट थ्रेड्स हों या डिफरेंट प्रोसेसेस हों, बोथ आर द सेम। यहाँ पे जो मसला आ रहा है वो हमारा जो मेन कंसर्न है वो हमारा यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको एक्सेस करना चाह रहे हैं दो प्रोसेसेस या दो डिफरेंट थ्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी थी कि हमारे पास जो ये नम प्लस प्लस, तो नम की जो वैल्यू हमें रिटर्न हो रही थी, ठीक है, दैट वाज लाइक वो जो है वो बेसिकली वेरी कर रही थी हमारे पास। इसको यहाँ पे दोबारा से जो है मैं आप लोगों को रन करके जो है लाइक शो करा दूँ तो वो शायद ज़्यादा जो है वो आपको दोबारा से रिकॉल हो जाए कि हम यहाँ पे किस प्रॉब्लम को या किस चीज़ को बेसिकली हम यहाँ फेस कर रहे हैं। ओके, यहाँ हमें एक जो आउटपुट रिसीव हुआ वो ये वाली हमें वैल्यू रिसीव हुई। अगेन इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमें अब रिसीव होती रहेगी। तो फर्स्ट तो हमने देख लिया, अब सेकंड भी देख के हम अपने पास अपने जो भी सोल्यूशन उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले कुछ और वैल्यू मुझे रिसीव हुई। अगेन जब मैंने उसको कंपाइल किया, रन किया, तो मेरे पास कोई और वैल्यू रिसीव हो रही है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है दैट मीन्स कि मेरा जो शेयर्ड रिसोर्स है, जो मेरा शेयर्ड वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर उसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि ये बेसिकली अब वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे क्या चीज़ को एड्रेस करना चाह रहे हैं वो ये है कि क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ये वेरिएबल, हमारा शेयर्ड वेरिएबल जो है वो प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन तो हमें समझ आ गया। ओके फाइन, ये वाला क्रिटिकल सेक्शन आपने बताया कि ये चीज़ होती है कि इट्स बेसिकली द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर यूज बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वही बात है, एक्सेस की बात है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेस कर रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसेस मेरे पास, ठीक है, तो उस चीज़ को बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे पास बेसिकली कि किस तरीके से एक ही वेरिएबल को मेरे दो प्रोसेसेस जो हैं वो आपस मतलब इसको जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास हमने देखा कि critical section is the segment of code which can be accessed by a single process at a specific point of time. This sections can be shared means आपके पास जो है वो किस तरीके से डिफरेंट जो है वो डेटा आपके जो एक ऐसा कोड का सेगमेंट जिसके अंदर जो है आपके कोई स्पेसिफिक जो है आपके कोड का जो है वेरिएबल रखा हो, रिसोर्स रखी हो, जिसको प्रॉपर अगर हम नाम दे रहे थे तो वो रिसोर्स से हमने उसको दिया कि बेसिकली ये पर्टिकुलर रिसोर्स जो है वो हमारी प्लेस हुई हुई है। तो यहाँ पे अब हमारे पास होता क्या है
कि अगर हमारे पास जैसे फॉर सपोज कि ये एक पर्टिकुलर मेरा प्रोसेस है, ठीक है, वो इस नम वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा है और मेरे पास पर्टिकुलर प्रोसेस P2 है जो भी इसको एक्सेस करना चाह रहा है। तो हम करते क्या है अपने पास एक चीज़ होती है दैट इज एंट्री सेक्शन, ठीक है। हम क्या करते हैं अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले, जैसे मैं इसको यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अपने पास प्रोसेस 1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में आने से पहले जो है वो एक क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले एक एंट्री सेक्शन मीन्स एक कोड ऐसा अप्लाई करेगा वहाँ पे, और इसी तरीके से हमारे पास जो प्रोसेस P है जब वो एंटर होना चाहे तो वो भी एंट्री सेक्शन में एक ऐसा कोड लगाएंगे जिसके थ्रू वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सके। तो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि हम एक ऐसा एंट्री सेक्शन में कोई ऐसा कोड आप लिखें कि जिसको जब जैसे ही वो कोड आपका जो है वो प्रोसेस हो जाए, तो प्रोसेस होने के बाद वो कोड जो है आपका रन हो जाए, तो रन होने के बाद वो क्या हो कि आपका वो प्रोसेस जो है वो उस क्रिटिकल सेक्शन में आके उस वेरिएबल को एक्सेस करने लगे, और फिर जब वो एक्सेस करने लगे तो P2 जो है वो उस वक्त एंटर ना कर सके, कोई और प्रोसेस जो है वो उस वक्त उसको एंटर ना कर सके। जैसे फॉर सपोज इसमें जैसे हम एक लॉक की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो कि हमने अपने पास देखा था कि अगर हम जैसे अगर मैं फॉर सपोज के मेरे पास एक डोर है, ठीक है, मुझे अगर उस रूम में एंटर होना है, किसी पर्टिकुलर रूम में एंटर होना है, तो मैं उसकी एक की लूँगी, ठीक है, और की से जो है वो अपना डोर अंदर जाने के बाद उस दरवाजे से एंटर होने के बाद मैं जो हूँ वो अपना डोर लॉक कर लूँगी। लॉक करने के बाद जो है कोई और उस डोर को पास नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि मैं उसको वापस से अनलॉक करके और उसको जो है वो वहाँ से बाहर ना निकल जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा कि एंट्री सेक्शन में आप क्या कर रहे होते हैं, अपने पास एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड आप रख रहे होते हैं अपने पास कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपना कोई भी पर्टिकुलर अगर आपको चीज़ इस्तेमाल करनी है या कुछ ऐसा आपको जो है वो कोड आप उसमें प्लेस कर दें कि जिसके थ्रू आपके प्रोसेसेस या आपके थ्रेड्स उसको एग्जीक्यूट करें पहले, एंड देन एग्जीक्यूट करने के बाद देन दोज प्रोसेसेस और थ्रेड शेल एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है वो ये बात की कि ओके क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो एंट्री सेक्शन का जो है वो एक नई जो है हमें टर्मिनोलॉजी जो है वो रिसीव हुई, और हमने देखा कि वो क्या होती है। हमने देखा कि उसके अंदर बेसिकली हम कोई एक स्पेसिफिक कोड लगाते हैं, जैसे हमने एक डोर के लॉक की मिसाल देके इसको समझाया। इस तरीके से एटीएम की जो हमने एग्जांपल जो है वो इससे पहले भी कवर की है। तो उसी तरीके से होता है कि हमारे पास एटीएम के अंदर हम जब चले जाते हैं तो हम अपना डोर लॉक कर लेते हैं, डोर लॉक करने के बाद अपनी ट्रांजेक्शन भी कर रहे होते हैं। तो जब तक हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, और डोर भी लॉक्ड है ज़ाहिर है, तो कोई और एटीएम में नहीं आ सकता। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे भी आप जो है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास अगर कोई ऐसे मैकेनिज्म्स हों, ठीक है, हमारे पास कोई फॉर सपोज कि अगर ऐसे कोई मैकेनिज्म्स हों हमारे पास, ठीक है, क्रिएट हो सकते हैं, तो ओके फाइन। अगर आप कोई मैकेनिज्म इसके लिए क्रिएट करना चाहें तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। बट होता क्या है हमारे पास देयर आर लाइक सम कंडीशंस और सम रूल्स, ठीक है। हमारी कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं या आप समझ लें हमारे कुछ रूल्स हैं जिनको अगर आप पूरा करते हैं तो आपका जो भी आपने मैकेनिज्म बेसिकली क्रिएट किया है वो आपका जो है वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को जो है वो केटर कर सकता है, ठीक है। तो ये बात आती है। तो क्या रूल्स होते हैं उनकी तरफ आ जाते हैं हम, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले जो लाइक कुछ हमारे हैं रूल्स, तो उनमें फर्स्ट रूल हमारा क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है हमारे पास, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बेसिकली कहते किस चीज़ को है हमारे पास, कि अगर फॉर सपोज कि हमारे पास क्या हो रहा है कि एक, जैसे मैंने यहाँ पे अपने ही वापस से एग्जांपल पे आ जाते हैं कि अगर फॉर सपोज कि मेरे पास जो है वो एक प्रोसेस P1 है और एक प्रोसेस P2 है, ठीक है, वो नम वेरिएबल को क्रिटिकल सेक्शन में जो मौजूद है उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या हो कि आपका जो मैकेनिज्म है बेसिकली वो क्या करे कि P1 एंटर हो जाए, तो वहाँ पे वो P2 अगर एंटर होने की कोशिश करे तो वो उसको रोक के रखे, उससे ये इंडिकेट हो कि भाई अभी फिलहाल जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस P1 जो है वो इस वक्त जो है क्रिटिकल सेक्शन का जो आपका वेरिएबल है उसको एक्सेस कर रहा है, तो आप एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। वो आपको होल्ड करके रखे, ठीक है। तो वो जो होल्ड करके रखेगा और फिर उसके बाद जब वो लाइक एग्जिट करे अपने पास से, तो वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक और होता है दैट इज एग्जिट सेक्शन, ठीक है।
तो हमारे पास एंट्री सेक्शन होता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आने का, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होता है दैट इज एग्जिट सेक्शन, जो हमें ये बता रहा होता है कि ठीक है ये पर्टिकुलर जो है वो एग्जिट कर गया है, अब दूसरा प्रोसेस जो है वो इसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आके हमारे इस वेरिएबल को या जिस भी पर्टिकुलर रिसोर्स है उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये दो जो है हमारे कुछ सेक्शंस, 2-3 सेक्शंस जो हैं वो होते हैं हमारे पास। तो बैक टू द टॉपिक कि हम यहाँ कवर कर रहे थे कि हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या चीज़ होती है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन बेसिकली कहाँ किस चीज़ को जाता है कि आपका एक प्रोसेस जो है वो अगर यूटिलाइज कर रहा है उस पर्टिकुलर रिसोर्स को तो दूसरा ऑन होल्ड रहे, ठीक है। और जब वो यूज करके एंट्री सेक्शन में जाहिर है उसने जो भी कोड था वो अपने पास एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट कराने के बाद वो सक्सेसफुली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। एंटर होने के बाद वो एग्जिट सेक्शन के जो भी कोड है उसको कंप्लीट करके वो बाहर जब निकलेगा देन P2 या आपका जो दूसरा थ्रेड है या दूसरा प्रोसेस है उसको इजाजत होगी कि आप इस पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो म्यूचुअली डीलिंग से काम हो रहा है तो इसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो बेसिकली उसका नाम दिया जाता है हमारे पास। तो अगर आपका सिनेरियो, आपका मैकेनिज्म, सॉरी, ठीक है, मैकेनिज्म इज अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, अगर आपका कोई ऐसा आपने मैकेनिज्म डिजाइन किया है जो बेसिकली क्या कर रहा है, जो बेसिकली इस जो हमारे कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जिसकी हमने क्या बात की, हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो अगर ये इस चीज को फुलफिल कर रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो है वो मैकेनिज्म अब तक जो है वो हमारे उस पर वैलिड है, ये मैकेनिज्म जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देन सेकेंड हमारे पास आता है दैट इज प्रोग्रेस, ठीक है। सेकेंड हमारे पास चीज आती है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस होता क्या है हमारे पास, फॉर सपोज कि मेरा प्रोसेस P1, ठीक है, ओके ब्रश इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। ओके, फॉर सपोज ये मेरा प्रोसेस P1 है, ठीक है। ये अगर मेरा इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा है और P2 का जो कोड है वो इसको एक्सेस करने नहीं दे रहा, वो उसको बोल रहा है कि नहीं आप नहीं एक्सेस कर सकते, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, मीन्स कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है मेरी, ठीक है। जैसे रियल लाइफ में होता है, आप सुनते हैं कि भाई खुद भी आगे बढ़े दूसरों को भी आगे बढ़ने दें, मीन्स आप ऐसे कोई काम ना करें कि दूसरे की प्रोग्रेस आप जो है वो रोक रहे हो। तो वही वाली चीज़ है कि अगर एक बंदा जो है प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी जो है वो जिंदगी में आगे बढ़े। एंड दिस इज हाउ के जो है ना थिंग्स जो है वो वर्क करते हैं। तो ऐसे कोई काम नहीं होना चाहिए। तो अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मीन्स आपका जो मैकेनिज्म आपने डिजाइन कर रहे हैं वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव कर रहा है, बट यहाँ पे अगर वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो वो टोटली आपका जो पूरा मैकेनिज्म है वो फेल्ड हो चुका है, ठीक है, वो बेसिकली आपका फेल्ड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आपका जो प्रोग्रेस वाली जो चीज़ है वो ये है कि आपके किसी ना किसी उसको प्रोसेस या थ्रेड को इस क्रिटिकल सेक्शन में प्रोग्रेस करना चाहिए, मूव करना चाहिए, एक्सेस करना चाहिए उसको एट वन टाइम इंटरवल, मींस एक स्पेसिफिक टाइम पे वो एक ही उसको प्रोसेस जो है वो एक्सेस कर सके, तो वो हमारे कोड में प्रोग्रेस हो रही है। तो प्रोग्रेस वाली चीज़ भी यहाँ पे आनी चाहिए। देन हमारे पास थर्ड थिंग दैट इज, हमारे पास एक तीसरा भी होता है दैट इज बाउंड वेट, ठीक है। ओके इट्स रिटन विद ब्लैक, इसको ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देयर इज अनदर थिंग दैट इज नोन एज बाउंड वेट, ठीक है। बाउंड वेट हमारे पास क्या चीज़ होती है, फॉर सपोज वापस से हम आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर सपोज कि मेरा ये प्रोसेस P1 जो है, ठीक है, वो मेरा क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है, बहुत मतलब सही तरीके से वो उसको एक्सेस करे जा रहा है, बट मेरा P2 जो है वो उसने एक्सेस नहीं किया। जैसे फॉर सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट आइट्रेशन की बात कर लेते हैं अपने पास, तो मेरे पास ये P1 है एंड P2 है, ठीक है। फॉर सपोज P1 ने उसको एक्सेस कर लिया, P2 ने नहीं किया, ओके फाइन, कोई मसला नहीं है, हो सकता है उसको भी जरूरत ना पड़ी हो। देन अगेन सेकेंड टाइम वो उसको एक्सेस कर रहा है P1, ठीक है, मेरे उस नम वेरिएबल को, लेकिन P2 नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फिर थर्ड टाइम वो कर रहा है बट P2 फिर भी नहीं कर रहा, उसको अभी भी जरूरत नहीं है, ओके इट्स फाइन, अब तक ये सही जा रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि P1 जो है वो इस्तेमाल करते चला जाए और ठीक है, और वो फिर आखिर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हो जाए, और जबकि P0 जो है वो उसको इस्तेमाल ही ना कर सके, मेरे पास वो जीरो के उस पर रहे। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास बेसिकली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास ना हो, ठीक है। कुछ बाउंड वेट से मुराद ये है कि फॉर सपोज अगर आपके पास P1
P1 अगर मेरा फॉर सपोज वो थर्ड आइट्रेशन पे आता है और P2 जो है उसको फर्स्ट टाइम एक्सेस करता है, तो ठीक है, ये बात जो है वो आपको समझ आती है। दैट मीन्स कि हर प्रोसेस को एक पर्टिकुलर बाउंड वेट मीन टाइम के लिए वो उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कोई प्रोसेस एक्सेस कर ही ना पाए और कोई प्रोसेस जो है वो उसको इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो एक्सेस कर ले, तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये 3:1 वाली चीज़ होती है और ये वाली चीज़ अगर नहीं हो रही है, इनफाइनाइट एंड जीरो वाली चीज़ नहीं हो रही है, दैट मीन्स वो बाउंड वेट वाले उसको जो है वो सक्सेसफुली अचीव कर रहा है। तो अगर आपका कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो इन 3 रूल्स या इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है हमारे पास, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी, प्रोग्रेस एंड बाउंड वेट को भी, तो दैट मीन्स कि ओके आपका जो मैकेनिज्म है वो हमारे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन से रिलेटेड जो था इस तरीके का कुछ हमारे पास जो है वो आपके प्रोवाइडेड है, ठीक है। हम यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन में भी आपको बताया हुआ है, प्रोग्रेस है, बाउंड वेटिंग है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एड्रेस हो सकती हैं। तो अब एक स्टैंडर्डाइज बहुत सारे एल्गोरिथम्स, बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके मौजूद हैं, ठीक है। आप चाहें तो अपने सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं, डजंट मैटर। आप के सोल्यूशन अगर इन 3 रूल्स को जो है वो लाइक फुलफिल करते हैं, तो दैट मीन्स कि आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का एड्रेस करने का सोल्यूशन वैलिड है। हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास सॉल्यूशंस टू क्रिटिकल सेक्शन, हमारे पास इन प्रोसेस synchronization critical section plays a main role so that the problem must be solved. Here are some widely used methods to solve the critical section problem. हमारे पास mutex logs है and there is semaphores का solution, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 types of solutions provided है हमें, ठीक है। हम इनको जो है वो अपने पास implement करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास mutex logs यूज हो सकते हैं एंड किस तरीके से हमारे पास semaphore यूज होते हैं। तो इन दिस वीडियो हमने क्रिटिकल सेक्शन को जो है वो कवर किया है अपने पास। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें जो है हम म्यूटेक्स लॉग्स को कवर कर रहे होंगे, बोथ थियोरेटिकली एंड देन फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हम उसको कोड वाइज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम जो है अपने पास देखेंगे। थैंक यू सो मच।